बीजेपी नेता सना खान की मर्डर मिस्ट्री अब तक मिस्ट्री ही बनी हुई है। हत्यारा गिरफ्तार हो चुका है। इस केस में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। आरोपी अमित साहू को लेकर एमएलए से पूछताछ भी हुई, लेकिन सवाल यही है कि आखिर सना खान की लाश कहां है? क्या नदी में बह गया है सुराग? मां मांग रही है इंसाफ। आरोपी है मेन, उसको जो है फांसी, बस मैं यही चाहूंगा। 23 दिन अधूरी तलाश। जंगल में सर्चिंग, नदी में तलाश। क्या बह गया सुराग? सना खान की लाश कहां है? मां मांगे इंसाफ, हत्यारे को फांसी दो। तो आरोपी है मेन, उसको जो है फांसी, बस मैं यही चाहूंगा। सलाखों में कातिल और कितने राज। बीजेपी नेता सना खान की हत्या को 23 दिन हो गए हैं, लेकिन 23 दिन बाद भी सना खान की लाश का सुराग पुलिस को नहीं मिला है। मृतका सना की मां बस यही फरियाद कर रही है, आखिर उनकी बेटी की लाश कब मिलेगी? बेटी को इंसाफ कब मिलेगा? मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी बच्ची की जो 24 दिन हो गए डेड बॉडी मिले, और जो आरोपी है वो पुलिस को गुमराह कर रहा है, क्योंकि अगर वो बोलता है कि हिरन नदी में मैंने फेंका हूँ, तो कैसी भी हो वो डेड बॉडी जो है थोड़ा थोड़ा उसका कुछ न कुछ प्रूफ आता है। एक डेड बॉडी मिली है, उसका डीएनए के लिए गया है, बट अभी अगर पुलिस को गुमराह कर रहा है तो ये महाराष्ट्र पुलिस है जिसका डंका पूरा इंडिया में बजता है, और ये महाराष्ट्र पुलिस जो तह तक के जाएंगी, आरोपियों के खुलासे होंगे, डेड बॉडी भी मिलेंगी। मुझे भरोसा है अपने पुलिस प्रशासन पे, न्यायपालिका पे, और अगर इसमें जो भी इन्वॉल्व होंगे उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री केस में जबलपुर के ढाबा संचालक अमित साहू पर हत्या का इल्जाम लगा, जिसने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया। आरोपी अमित साहू के अलावा 4 और आरोपी गिरफ्तार हुए, जिसमें किसी आरोपी पर हत्या का राज छुपाने का आरोप है, तो किसी पर सना के मोबाइल को ठिकाने लगाने का आरोप। सूत्रों की माने तो आरोपी कमलेश पटेल पर सना के मोबाइल को ठिकाने लगाने का आरोप है, जिससे एक मोबाइल बरामद भी हुआ। उसमें हम इन्वेस्टिगेशन चालू है, और इन्वेस्टिगेशन में जो हमको जरूरत पड़ रही है कि किस किस के स्टेटमेंट ले रहे हैं, हम स्टेटमेंट ले रहे हैं। इस मर्डर मिस्ट्री में 9 अगस्त को अमित साहू की गिरफ्तारी हुई थी। 23 दिन में 5 गिरफ्तारियां हुई। इसी बीच जब जबलपुर में तेंदुखेड़ा से कांग्रेस विधायक संजय शर्मा को नागपुर पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया, तो सब हैरान रह गए थे। विधायक संजय शर्मा से आरोपी अमित साहू के बारे में पूछताछ की गई। संजय शर्मा का कहना है कि ना तो वो सना को जानते हैं, ना ही इस हत्याकांड से उनका कोई लेना देना है। में जो मर्डर कांड हुआ है उसके बारे में जानकारी चाहिए थी। उनको जो मुलजिम है वो पहले हमारे यहाँ कई 10-15 साल पहले काम करता था, परिचित था, इसलिए उसके बारे में जानकारी पूछना थी। जब बात होगी बता दिए उनको। इस कांड से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हम इनको पहले 5-7 साल से कभी ये मिला है। काम छोड़ने के बाद, अभी घटना के बाद मिला था, उसके बाद कोई जानकारी नहीं दी। अमित साहू उनके यहाँ पहले काम करता था, जिसे लेकर पूछताछ की गई। अरे अमित साहू हमारे यहाँ का कर्मचारी था, पहले काम करता था। उन्होंने तो हमको सहकार्य किया है, इतना ही बोल सकता हूँ। आप फिर कब बुलाया गया उनको? जरूरत पड़ेगी तो बुला सकते हो कभी भी। इन 23 दिन की तहकीकात में मीडिया में ये खबर भी आई कि 50 लाख का लेन देन का मामला था। अमित साहू और सना के बीच इसी लेन देन को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन मृतका सना खान की मां ने साफ कर दिया कि 5 लाख के लेन देन की बात थी। तो आज वो हालात जानने के लिए कैसा हुआ, क्या हुआ, इसके लिए मुझे बुलाया। 2 अगस्त को सना खान की हत्या जबलपुर के राजुल टाउनशिप में अमित साहू ने की थी। हिरन नदी में लाश को ठिकाने लगाया था।
सबसे बड़ा सवाल, लाश का सुराग अब तक पुलिस के हाथ में क्यों नहीं आया? सवाल है कि क्या नदी में बह गया सुराग? नागपुर से रवि गुलकरी और जबलपुर में पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उधर कोरबा में उधार का पैसा मांगने पर युवक की हत्या हो गई है। युवक की डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। युवक की हत्या के बाद आरोपी फरार है। कुसमुंडा के तेंदुवाही गांव की घटना, फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। कोरबा में उधार का पैसा मांगने पर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। युवक की डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं कांकेर में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 लोगों को कुचल दिया। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई है। दुर्ग कोंदल थाना क्षेत्र का मामला है। हादसे की जांच में जुटी हुई है पुलिस। कांकेर में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने 2 लोगों को कुचल दिया। मौके पर ही दोनों की जान चली गई है। दुर्ग कोंदल थाना क्षेत्र का मामला, हादसे की जांच कर रही है पुलिस। ये वो रात थी जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने गया, लेकिन उसका कत्ल हो गया। इस मर्डर से पूरे इलाके में दहशत थी। इधर पुलिस एक कत्ल की केस की तफ्तीश कर रही थी और क्राइम सीन से थोड़ी दूरी पर मिलती है एक दूसरी लाश। आखिर ये लाश किसकी है? डबल मर्डर की ये मिस्ट्री क्या है? खुलासा हैरत में डाल देगा आपको। यहाँ पे नशा पत्ती करने वाले बहुत ज़्यादा व्यक्ति लोग नशा पत्ती करते हैं। धमकी चमकी गुंडागर्दी यहाँ पे होते रहता है। क्या बताएं, हमको कुछ सूझ ही नहीं रहा है कि हम लोग क्या बोले क्या नहीं बोले। बस हमारे यहाँ दहशत भरी हुई है। आज भी यहाँ एक मर्डर यहाँ सामने हुआ, दूसरी मर्डर पीछे मिल गया। यहाँ तो डॉन बन गए, सब आदमी गुंडा बन गए। यहाँ तो हम जीना मुश्किल हो गया हमारा, तो आम पब्लिक यहाँ जी नहीं सकते। प्रेमिका से मुलाकात, प्रेमी का हुआ मर्डर। हत्यारों ने बुनी जुर्म की अलग कहानी। कहो कि तुम कातिल हो। उसने किया इनकार, फिर मिली उसकी लाश। बिलासपुर में डबल मर्डर, दहशत भरी वो रात। सुनिए इन महिलाओं से इस इलाके में जो हुआ उसकी दहशत को। क्या बताएं, हमको कुछ सूझ ही नहीं रहा है कि हम लोग क्या बोले क्या नहीं बोले। बस हमारे यहाँ दहशत भरी हुई है। पूरा रात भर 3 बजे रात तक के पुलिस वाले लोग हम लोग परेशान के दरवाजा खटखटा, तुम ही लोग मर्डर किए हो, तुम लोग देखे हो, और हम लोग सब सो जाते हैं। इतने मजबूरी में जिंदगी काट रहे हैं कि पूछो मत। प्रशासन नहीं जानती थी ये मोहल्ला कैसा है। प्रशासन को पता है ये मोहल्ला क्रिमिनल मोहल्ला है, फिर भी हम लोग को यहाँ पे लाके बसाया गया। दहशत की गवाही देती ये तस्वीर है जब एक प्रेमी का बेरहमी से कत्ल कर दिया। राजेश रावत की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, जो बिलासपुर के सरकंडा थाना इलाके के इमली भाटा में प्रेमिका से मिलने गया था, लेकिन उसकी लाश मिलती है। रात में एक लाश मिली। पुलिस आरोपियों की धरपकड़ कर रही थी, जगह जगह दबिश दे रही थी। तभी इस इलाके में दूसरी लाश भी मिली। आखिर दूसरा कत्ल किसका हुआ और क्यों? ये लाश थी नाना दाऊ की। आखिर डबल मर्डर की ये मिस्ट्री क्या है? क्षेत्र में आज रात को एक पहले डेड बॉडी मिली थी, जिसकी जब जांच की गई तो उसमें एक युवक की लाश मिली और उसमें ये पता चला कि उसका कहीं ना कहीं किसी ने मर्डर किया है। तो रात को उसमें धरपकड़ की गई तो 4 लोगों को पकड़ा गया। सुबह जब उस एरिया की सर्च की गई तो उसमें एक और डेड बॉडी मिली। इस डबल मर्डर का मास्टरमाइंड बड़का यादव है। आखिर नाना दाऊ कौन है, उसका कत्ल क्यों हुआ और प्रेमिका से मुलाकात करने आए राजेश रावत की हत्या इन आरोपियों ने क्यों की? भला आरोपियों को इस बात से क्यों एतराज था? पूरा प्रकरण जो है इसमें ये पता चला है कि एक व्यक्ति था जो
कुछ प्रेम प्रसंग का मामला था। अटल निवास के पास वो गया था और वो जिसके पास मिलने के लिए जा रहा था उनसे पहले भी विवाद हुआ था प्रेम प्रसंग को लेकर के। तो उन लोगों ने जब पूछा तो उसके बाद वहाँ उसके साथ उन लोगों ने धारदार हथियार से और डंडे से मारपिटाई कर दी, जिसकी उसके वही मृत्यु हो गई। दरअसल राजेश रावत अपनी प्रेमिका से मिलने आया था, जिस बात पर इन लड़कों ने एतराज जताया कि तुम यहाँ क्यों आए हो। राजेश के आने का विरोध किया। इस बात को लेकर राजेश की भी आरोपियों से बहस हुई और उसके बाद आरोपियों ने चाकू डंडे से वार करके राजेश की हत्या कर दी। अब नाना दाऊ के कत्ल की पीछे की वजह सुनिए। नाना दाऊ आरोपी बड़का यादव का साथी है, जिसके पास मृतक राजेश का मोबाइल रखा था। बड़का यादव ने नाना दाऊ से कहा कि वो राजेश की हत्या का इल्जाम अपने ऊपर ले ले। ये सुनकर नाना दाऊ दंग रह गया। उसने हत्या का इल्जाम अपने सिर पर लेने से इनकार किया और इसी बात पर आग बबूला हुए आरोपियों ने अपने ही साथी की हत्या कर दी। इसी बीच इनका जो एक आरोपी ही जो इनमें से था, उसको जो मुख्य आरोपी बड़का यादव है, उसने बोला कि इस प्रकरण की जिम्मेदारी लेने के लिए, जिससे उसने मना कर दिया। तो उसके साथ भी उसने मारपीट की, जो वहाँ से किसी तरह से भाग गया। कुछ दूर पे उसकी भी डेड बॉडी अभी सवेरे मिली थी। क्राइम सीन से कुछ दूरी पर नाना दाऊ की लाश झाड़ियों में मिली। ये जो सभी आरोपी पकड़े गए हैं, ये चारों आरोपी ये नशे के ये लोग नशा हमेशा करते थे, नशेड़ी लोग हैं और अटल निवास में रहते थे और इनका भी आपराधिक रिकॉर्ड की भी हम लोग जांच कर रहे हैं। सभी आरोपियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। डबल मर्डर की ये वारदात लॉ एंड ऑर्डर पर कई सवाल खड़े कर रही है। बिलासपुर से उमेश मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इंदौर से खबर है, जहां प्रतिबंधित विदेशी सिगरेट बरामद हुई। 1200 से ज्यादा सिगरेट के पैकेट बरामद हुए हैं। क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है पुलिस की। तो इंदौर में प्रतिबंधित विदेशी सिगरेट बरामद हुई। 1200 से ज्यादा सिगरेट के पैकेट बरामद हुए हैं। क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है इस मामले में और आरोपियों से पूछताछ जारी है क्राइम ब्रांच की। तो इंदौर में प्रतिबंधित विदेशी सिगरेट बरामद हुई। 1200 से ज्यादा सिगरेट के पैकेट बरामद हुए हैं। क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है और 2 लोगों को हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया है क्राइम ब्रांच ने। आरोपियों से पूछताछ कर रही है क्राइम ब्रांच की टीम। दोस्तों के बीच अक्सर मजाक की बातें होती हैं, लेकिन क्या कभी आपने सुना है मजाक किसी की जान भी ले सकता है? कुछ ऐसा ही एक शहर में हुआ। मजाक में दोस्त ने दोस्त पर कमेंट किया और इस मजाक में हो गया दोस्ती के रिश्ते का कत्ल। सीसीटीवी में कैद है सुराग। आप भी देखिए रिपोर्ट। कमेंट पर दोस्ती के रिश्ते का दी एंड। सीसीटीवी में कैद सुराग। मुक्के से वार, वो हुआ खामोश। अस्पताल पहुंचा हत्यारा, फिर हुआ फरार। मजाक मजाक में मर्डर। इस सीसीटीवी फुटेज से पुलिस वाले उस मर्डर की तफ्तीश कर रहे हैं, जब हत्यारा खुद बेसुध हुए शख्स को अस्पताल ले गया। लेकिन जब उसे डॉक्टरों ने ये बताया कि जिसे वो लेकर आया है उसकी मौत हो चुकी है, और बस ये सुनकर ही आरोपी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो लाश को छोड़कर फरार हो गया। अंबिकापुर की कोतवाली थाना पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी और हत्यारे की लोकेशन मिली झारखंड के गढ़वा में। उसका किसी के साथ विवाद हो गया अचानक से वहीं पे, तो फिर वो उसको मार दिया गर्दन पे मुक्का बांध के। फिर उसके बाद मैं अपने गाड़ी में बैठा था, देखा तो फिर वो गिर गया, तो आया मैं उसको उठा के लाया हॉस्पिटल आया तो डॉक्टर लोग बोल दिए कि मृत हो गया। जाहिर सी बात है आपके जहन में भी ये सवाल उठ रहे होंगे, आखिर इस हत्या के पीछे
वजह क्या है और क्यों कोई कत्ल के बाद अस्पताल पहुंचेगा? तो यहाँ हत्या होना ही नहीं थी, बल्कि मजाक में ये मर्डर हो गया। पूरा मामला तफसील से बताते हैं। अंबिकापुर के कंपनी बाजार में शारदा सब्जी थोक दुकान में अजीत यादव और धर्मेंद्र गुप्ता दोनों पिकअप ड्राइवर हैं। ड्राइवरी का काम करते थे। दोनों की दोस्ती हुई। अक्सर दोनों के बीच मजाक भी होता था, लेकिन ये मजाक धर्मेंद्र गुप्ता की जान ले गया। आखिर मर्डर और मजाक की कहानी क्या है? दरअसल वारदात वाले दिन धर्मेंद्र गुप्ता ने अजीत यादव पर मजाक में ऐसा कमेंट किया कि उसे ये बात चुभ गई, जिसने अपने दोस्त धर्मेंद्र को तैश में आकर गाल में मुक्का मार दिया। आरोपी के मुताबिक उसका इरादा दोस्त की जान लेने का नहीं था। हंसी मजाक में एक गाली गलौज मृतक के द्वारा अजीत यादव को दिया गया है बोल रहे हैं, और उसी में अजीत यादव को गुस्सा आकर उसमें मारपीट किया, और उसी मारपीट के दौरान धर्मेंद्र गुप्ता का मौत हो गई। और आरोपी को आज गढ़वा से गिरफ्तार करके लेके आए और उसको आज विधिवत न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। मुक्के के वार से धर्मेंद्र का सिर पिकअप से टकराया और वो बेसुध हो गया। अस्पताल ले जाने तक बहुत देर हो चुकी थी। हत्या की इस वारदात से परिवार में मातम छा गया। जब वो मारा था उसको लगा नहीं था कि वो मर गया है, बस वो बेहोश हो गया था। तो आरोपी अजीत यादव जो है वो खुद मृतक को हॉस्पिटल ले गया था, मिशन हॉस्पिटल, और वहाँ पे उसको मृत घोषित किया गया था। तो वहाँ से आरोपी फरार हो गया। दो दोस्तों की दोस्ती में एक मजाक ने डाल दी खूनी दरार। अंबिकापुर से श्रवण महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वो नोट फेंकेंगे, उठाना नहीं। वो आपके मददगार बनेंगे। झांसे में आए तो समझिए लग गया चूना। अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो इस गैंग की नोटों वाली चाल आपको लाइव दिखाते हैं। देखिए और होशियार हो जाइए। वो आंखों से काजल चुराए, मददगार नटवरलाल उड़ाए होश। वो रुपए फेंकेंगे, उठाना नहीं। वो नोटों का जाल बुनेंगे, फंसना नहीं। $5 लाख की ठगी लाइव। इस सीसीटीवी फुटेज को आप गौर से देखिए। कहीं ऐसा तो नहीं मददगार नटवरलाल आपको अपने झांसे में लेने की फिराक में हो। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो 5 लाख की ठगी आपको लाइव दिखाते हैं। बस आप देखते जाइए कैसे ये बहरूपिये नोटों वाली चाल चलते हैं। मुरैना के कोतवाली थाना इलाके के कोट रोड पे ये तस्वीर कैद हुई। स्कॉर्पियो आपको नजर आ रही होगी। कुछ लोग इस रास्ते से गुजर रहे हैं। सब कुछ सामान्य सा। आपने ये पूरी तस्वीर देख ली। क्या आपको पता चला यहाँ 5 लाख की ठगी हो चुकी है? तो फिर से ये फुटेज आपको दिखाते हैं। कार के ड्राइवर से ये शख्स कहता हुआ नजर आ रहा है कि आपके रुपए गिर गए हैं। ड्राइवर कार से बाहर आता है और नोट उठाने लगता है। नोट 10 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए के थे, जिसके बदले इन ठगों को मिले 5 लाख रुपए। तो एक आदमी वहाँ से निकला, उसने कहा आपके पैसे गिर गए हैं गाड़ी के नीचे। तो मैं जैसे ही गेट खोल के, गाड़ी चालू थी, गेट खोल के नीचे आया। नीचे आके मैंने वो पैसे उठाए, और पैसे उठा के जैसे ही मैं स्टीयरिंग पर बैठा, मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई तो उधर वाला गेट बंद हुआ। तो मैंने कहा ये गेट मैंने खोला नहीं था, गेट कैसे लगा है? जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो बैग नहीं था। अब दूसरा फ्रेम देखिए इसी सीसीटीवी का। ऐसी गैंग अपने शिकार को नोट फेंककर बातों के जाल में फंसाती है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। नोट फेंकने का झांसा और इधर पिछली सीट पर रखे कार में नोटों से भरे बैग को ये शख्स आसानी से लेकर फरार हो गया। जब तक ड्राइवर को सच पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो ऐसे ये गैंग आंखों से काजल चुराती है, वो भी शिकार के सामने। वीडियो आया है, उसमें कुछ लोग इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देते दिख रहे हैं। संबंध में
थाना प्रभारी से भी बातचीत हुई। इसमें मूल रूप से ये घटनाक्रम समझ में आ रहा है कि स्कॉर्पियो के बाहर कुछ पैसे 10 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोट ऐसे फैला दिए और एक व्यक्ति ने आकर के ड्राइवर से कहा कि कुछ पैसे आपकी गाड़ी से बाहर निकल गए हैं। इस तरीके से धोखाधड़ी करके ये व्यक्ति जो है उसमें इन्वॉल्व हो गया ड्राइवर, और किसी दूसरे व्यक्ति ने आकर के पीछे से गाड़ी से बैग को उठाया। तो ये प्रथम दृष्टया जो है धोखाधड़ी का मामला प्रतीत हो रहा है। कुछ दूरी पर जब फरियादी का बैग मिला जिसमें कागजात थे लेकिन नोट गायब थे। बैग मुझे एक बंदे ने फोन किया जो रजिस्ट्री, उनने बैग कागज रोड पे बिखरे हुए पड़े थे, तो एक बंदे ने फोन किया, उमेश उपाध्याय, मुझे वो जानता था, तो उन्होंने कहा ये तो उमेश भाई साहब का बैग है, उनकी रजिस्ट्रियाँ हैं, मेरा आधार कार्ड भी था। तो उसने मुझे बताया कि बैग यहाँ पड़ा है। तो मैं तुरंत वहाँ से फिर गाड़ी लेके तुरंत भग के आया, दौड़ के आया। बैग मिला था, मुझे पैसे नहीं मिले थे। इसमें अभी फरियादी के अनुसार ये 5 लाख रुपए हैं, पर अभी इसकी तस्दीक करनी पड़ेगी कि वास्तविकता में कितना अमाउंट है। अब पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज से इस गैंग की तलाश कर रही है, तो जरा आप भी होशियार रहिए, कहीं ऐसे गिरोह का अगला शिकार आप न बन जाए। तो ऐसी गैंग नोट फेंकेगी लेकिन उठाना नहीं। मुरैना से अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।